याद रखना, बेटे के पिता को चाहिए वो जितना हो सके बेटी की पिता की प्रशंसा करे। अगर दुनिया के बेटे का पिता अगर बेटी की पिता की प्रशंसा नहीं करेगा और उसमें बुराई देखेगा ना, तो याद रखना उसकी बेटी है ना, उसको कभी भी आदर नहीं दे पाएगी। क्योंकि जो बेटी होती है ना, वो सबके बारे में कुछ भी सुन लेगी। उसकी आदतें ठीक नहीं है, उसकी ये ढंग ठीक नहीं है, वो सब बर्दाश्त करेगी। लेकिन दुनिया की कोई भी बेटी जो अपने पिता की बुराई सुनती है ना, भले उसका पिता कितना भी गरीब होना, तो उस ससुर से हमेशा घृणा करती है। इसलिए ससुर को चाहिए कि बेटी के पिता की जितनी अच्छाई हो वो ही देखी जाए। वरना कई लोगों की आदतें ऐसी होती है, वो समधी बन जाते हैं और उनको पूछा जाए कि आप समधी बन गए, अब समधी का अर्थ जानते हो? तो कई लोग कहते हैं हम अर्थ नहीं जानते, समधी का अर्थ क्या होता है, हम तो अर्थ के लिए समधी बने हैं। लोगों ने शादी को सौदा बना लिया है, इतना 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 करोड़ लगना है, इतना ऐसा लगना है, और ये विष चक्र कब तक चलता है? कई लोग ये तर्क देते हैं कि महाराज हमको भी देना पड़ता है, आप तो मंचों से ऐसा क्यों बोलते हो, हम भी तो इतने करोड़ देकर आते हैं। मेरे भाई बहन, तुम देते रहोगे और लेते रहोगे, ये व्यापार कब तक चलता रहेगा? व्यापार करते करते बुद्धि ऐसी हो गई कि हमने शादी को व्यापार का रूप दे दिया है। कुछ चीजें सुधरनी चाहिए समाज के अंदर, है ना, बहुत रूढ़िवादिता नहीं आनी चाहिए। चाहे वो कोई भी समाज हो, भारत का प्रत्येक समाज ऋषि संतान है। प्रत्येक समाज को चाहिए, जो समाज की महासभाएं हैं, जो समाज के बड़े संगठन हैं, उनको चाहिए कि वो समाज में पनप रही कुरीतियों के ऊपर प्रहार करें। समाज को एक मार्गदर्शन कौन देगा? और फिर जानकी को देखकर, चारों बहनों को देखकर तीनों रानियों को बुलाया, अरे कौशल्या इधर आ। जी महाराज आई। कही सुमित्रा जरा तू भी सुन। और रामायण की क्या कितनी प्यारी पंक्ति है, बधूल रखनी पर घर आई, ये रामायण की चौपाई हर गृहस्थी को याद होनी चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि जो हमारे घर में बहू बन के आई है वो किसी की बेटी है। वरना अपनी जब बेटियां आती है ना, तो कभी कभी माँ ये भूल जाती है कि ये भी किसी की बेटी है। और वहां जो गलतियां होती है ना, पता ही नहीं चलता है कि परिवार में कब दीवारें खिंच जाती, अंदर से तो बहुत पहले ही सब टूटे होते हैं। ये जो सास होती है ना, अगर ये विवेकवान होती है तो घर स्वर्ग बन सकता है। वरना सासों ने घरों को जितना बिगाड़ा है, शायद ही कोई ने बिगाड़ा होगा। चाहे वो कोई भी पक्ष की सास हो, वो बर पक्ष की नहीं, वो किसी भी पक्ष की सास हो। ये सास शब्द ही बड़ा विचित्र है। कई आजकल तो खैर समझदार सास है, वो तो समझ चुकी है। लेकिन एक जमाना था कि सास का कितना आतंक था। सास शब्द से है ना, जब कोई बहन ट्रेन में भी यात्रा करती थी, कोई कानपुर की होती थी और कोई जयपुर की होती थी, और जब कहीं ट्रेन में मिल जाते थे बहुत घनिष्ठता हो जाती थी। परिवार के बारे में जब पूछते चलते थे और बहुत सारी बातें होती। और जब कानपुर वाली बहन जयपुर वाली को पूछती सास है, और जयपुर वाली कहती कि वो अभी 2 साल पहले, तो उसको लगता ठीक है, तब ठीक है। एक सास ने बहू को कहा, यहां तेरी नहीं चलेगी, इस घर की गृह मंत्री मैं हूं। और याद रखना, तेरा जो ससुर है ना, वो भले ही कितना भी नाम वाला आदमी है, उसका समाज में बड़ा नाम है। वो खाली विदेश मंत्री है, उसको समाज के कामों से फुर्सत नहीं है। आज वहां जाता है, कल वहां जाता है।
तेरा पति का पैकेज भी अच्छा है, कमाता भी अच्छा है, लेकिन उसको मैंने जो डिपार्टमेंट दे रखा है वो आपूर्ति मंत्री है। और तेरी जो ननद है ना, ये सलाहकार मंत्री है। अब तू बता तुझे कौन सा मंत्रालय लेना है। तो समझदार है, पढ़ी लिखी बहू आती है आजकल, उसने कह दिया कि अगर तुम गृह मंत्री हो और यहाँ सलाहकार मंत्री मेरी ननद है ना, तो उसने कहा कि मुझे कोई मंत्रालय नहीं लेना है, मुझे तुम्हारे विपक्ष में रहना है और तुम्हारे हर चीज का विरोध करना है। और यही हो रहा है। अम्बा कौशल्या राघव को देखती है। इतने दिनों के बाद राघव को देखा है। राघव कैसी कैसी लीलाएं हुई, जरा मुझे विस्तार से बताओ। मुनि के साथ गए हो, तब से आज आए हो। लेकिन प्रेमी को सुनने से ही पूरा नहीं होता है, वो बार बार पूछती है। और जब वो सुनती है कि शिला अहिल्या बन गई, तो कौशल्या के मन में भी ये विचार आया कि मानवीय बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं करेगी कि किसी के चरण की रज से शिला अहिल्या बन सकती है। लेकिन इसका सत्य क्या है? लेकिन ये मां ही समझ सकती है, और मां की जो भावना होती है ना, तब रामायण का दर्शन समझ में आता है। कौशल्या ने राघव को कहा कि कौशल्या, हे राघव, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे केवल कृपा सुधारे, कृपा सुधारे। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। आपके ये जो कर्म है, ये कोई मानवीय कर्म नहीं है। कोई भी मानव प्रश्नवाचक करेगा कि ऐसे कैसे हो सकता। जो बुद्धि प्रमाण में जीते हैं ना, वो हर चीज को तर्क पर तोलेंगे। राघव, एक बात बताऊं, ये केवल मुनि की कृपा से हुआ है। जो धार्मिक संस्कारों की माताएं होती है ना, वो जानती हैं कि कर्म तो अपने करने से होता है, लेकिन इसमें सफलता कोई आशीर्वाद से मिलती है। आपके साथ विश्वामित्र मुनि जो थे ना बेटा, उनका आशीर्वाद हमको मिला है। ये सब हमारे गुरुदेव की कृपा है, क्योंकि कहीं अच्छाई का अभिमान ना आ जाए। वरना अच्छाई का अभिमान जब जीवन में आ जाता है तो जीवन दिशाहीन हो जाता है। धर्म एक वो विज्ञान है और धर्म वो चिकित्सा करता है कि जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, फिर भी वो हमारे व्यक्तित्व का सृजन करता है। और फिर बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत लोकोच्चार होते हैं, बहुत मंगल गीत गाए जाते हैं,